महिलाओं को शिक्षित करने वाली श्रीमती सावित्रीबाई फुले और श्रीमती फातिमा शेख की यादों में गोवंडी में बना एक ऐतिहासिक म्यूरल का उद्घाटन कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के हाथों हुआ। विधायक अबू आसिम आजिम के माध्यम से बने पुतले का उद्घाटन कर मंत्री अब्दुल सत्तार ने तारीफ की, जिसमें इस अवसर पर भारी संख्या में गोवंडी के सभी रहवासी और स्कूली बच्चे की उपस्थिति रही। इस उद्घाटन समारोह के माध्यम से अबू आसिम आजिम ने भाषण के साथ कार्यक्रम को संपन्न किया गया। प्रतीक है इस देश में महिलाओं को और दलितों को, समाज के दबे कुचलों को, महाराष्ट्र की जो उस वक्त के लोग थे, जो ब्राह्मणिज्म जो देश में छाया हुआ था, अपर कास्ट के लोग, ये औरतों को पढ़ने नहीं देते थे, चाहे मुसलमान हो या अपर कास्ट के लोग हों। ये मुस्लिम औरतों को नहीं पढ़ने देना चाहते और दलित और हिंदू औरतों को नहीं पढ़ने दे रहे थे। ऐसे में मैं बहुत बधाई दूंगा कि जब सावित्रीबाई फुले को, उनके पति को घर से निकाल दिया गया, तो ये जो है उस्मान शेख के घर में 16-17 साल रहे और फातिमा शेख ने अपना घर दिया, स्कूल बनाया गया और सबसे पहली टीचर हिंदुस्तान में मुस्लिम टीचर फातिमा शेख बनी। और उसके बाद एक महिलाओं में एक पढ़ने का काम शुरू हुआ। उस वक्त लोगों ने गोबर फेंका उनके ऊपर, पत्थर मारे उनको, लेकिन महिलाओं को पढ़ाने के लिए उनके कदम डगमगाए नहीं। इसलिए हम सलूट करते हैं ऐसे लोगों को और उनकी एकता को। इसलिए हमने ये बनाया कि आज नफ़रत के ज़माने में जब लोग नफ़रत करते हैं तो ये एक प्यार का पैगाम है, एकता का पैगाम है, गंगा जमुनी तहज़ीब का पैगाम है। ऐसे पैगाम को आम करना चाहिए ताकि भारतवर्ष में गंगा जमुनी तहज़ीब महफूज रहे। तो ये कभी नहीं करते, इनकी पार्टी करती है। लेकिन मैं साम्प्रदायिकता के खिलाफ बोलता हूँ। वो लोग जो शिवाजी महाराज का नाम लेकर राजनीति करते हैं, मैं खुलेआम कहता हूँ उनको उनका नाम लेने की कोई इजाज़त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शिवाजी महाराज के पैर के धूल के बराबर भी नहीं काम करते। शिवाजी महाराज के राज में शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। उनके राज में मुसलमान हिंदू में कोई अंतर नहीं था। उनकी फ़ौज का सिपह सालार मुसलमान था। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं, जो मुखालफत करते हैं ना, ये लोग सच्चे शिवाजी महाराज को मानने वाले नहीं, मैं उनको मानने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि शिवाजी नगर का नाम छत्रपति शिवाजी नगर होना चाहिए। और भी मुंबई के जो शहर डेवलप करने के लिए होगा, उनके चुनाव क्षेत्र में एक हाईवे के ऊपर, इतना छोटी जगहों के ऊपर बड़े पैमाने पे लोगों को, महिलाओं के बीच जो सम्मान महिला का करना चाहिए, वो किसने किया, कब किया, कहाँ से शुरू हुआ, कैसा एजुकेशन हुआ, उसका छोटे से एरिया में इतने बड़े अच्छे तौर तरीके से मुझे देखने को मिला है। मैं मेरी तरफ से मेरे भाई को मुबारकबाद दूंगा। और इस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब यहाँ आने वाले थे, लेकिन आज वो दिल्ली में है। वो दिल्ली में रहने की वजह से यहाँ नहीं आ सके, लेकिन मुझे जो बोला गया कि आप वो प्रोग्राम में जाओ, उनके आदेश से मैं ये प्रोग्राम में आया हूँ। और वैसे भी मेरे दोस्त, हम कई वर्षों से उस सभागृह में काम करते हैं, जो विधानसभा का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सभागृह माना जाता है। वहाँ भी इस मुंबई में नहीं, जहाँ भी महाराष्ट्र में कहीं भी अत्याचार, अन्याय, जुल्म होता है, उसकी आवाज़ अजीत भाई बहुत अच्छे तरीके से वो विधानसभा में भी रखते हैं और लोगों को न्याय और इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। आपने भी देखा होगा लगातार वो अच्छा डिग्री कॉलेज, अच्छी यहाँ सारी फैसिलिटीज मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह जो उन्होंने मांग की है, मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल के उसके अंदर ज़रूर यहाँ अच्छा, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी एक ज़मीन की मांग उन्होंने की थी। मेरी विजय पाटिल साहब की, हमारे दोनों की मीटिंग में हुई और जल्द से जल्द उनका ये भी ख्वाब पूरा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आसिम भाई, यहाँ पे हमारे जो आमदार है अबू आसिम आजमी साहब, एज ए नगर सेविका मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और पूरी गवंडी की तरफ से, क्योंकि आज ये जो म्यूरल बनाया गया है, आपने देखा होगा फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले का, ये एक हिंदू मुस्लिम की दोस्ती को दर्शाता है। मतलब हमारे हिंदुस्तान में हमेशा से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल के रहते थे, लेकिन आज जो हमारे देश की हालत है, आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आज यहाँ से एक संदेश जारी होगा, जो जितने भी देश में लड़ाने वाली पार्टियां हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को एक सबक है कि देखिए ये हिंदू मुस्लिम पुराने ज़माने से चला आ रहा है, तो इसको कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। और हम लोग कोशिश करेंगे
कि सभ्यता हमेशा कायम रहे हमारे हिंदुस्तान में। युवा पीढ़ी को एक ही समाचार दूंगी कि हिंदू मुस्लिम जैसे पहले एक साथ रहते थे उसी तरीके से अभी भी मिलकर रहे हैं। और जैसे ये एजुकेशन की मूर्ति इनको कहा जाता था कि महिलाएं अगर सक्षम नहीं हो पाती, पढ़ नहीं पाती, अगर सावित्रीबाई फुले और आमीना शेख जैसी महिलाएं नहीं होती, तो यहाँ की युवा पीढ़ी को एक ही संदेश है कि पढ़िए और आगे बढ़िए। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।